गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नेम है पावर शेयरिंग। ठीक है, तो क्लास 10th का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। तो जैसा कि हमें इसकी हेडिंग से समझ में आता है, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होगा कि डिवाइडेशन ऑफ द पावर्स, यानी कि पहले क्या थी कि सारी पावर्स आपके हाथ में थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे पावर्स लेकर क्या कर रहा हूँ, मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो आप कैसे हो जाएंगे, वीकेंड हो जाएंगे, आप वीक हो जाएंगे। क्लियर है? हमारी समझ में क्या आता है कि जब मैं किसी व्यक्ति से पावर लेकर दूसरे व्यक्ति उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ पावर्स को, तो वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ हम लोग समझेंगे इस चैप्टर के एंड में। जब हम इस चैप्टर को पूरे को पढ़ लेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग समझेंगे कि पावर्स को डिवाइड करने से पावर्स कम नहीं होती हैं, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो हम सब लोग सारी चीज़ें समझेंगे इस चैप्टर के एंड में। शुरुआत में हम इस चैप्टर की पढ़ते हैं। शुरुआत में हम इस चैप्टर को दो केस स्टडीज से पढ़ते हैं। तो देशों के बारे में केस स्टडी हम लोग पढ़ते हैं। दो देश की, दो कंट्रीज की कंडीशंस हम यहाँ पर देखते हैं। क्लियर? तो एथनिक कंपोजिशन ऑफ द बेल्जियम एंड श्रीलंका, यानी कि सबसे हम उसके एथनिक कंपोजिशन के बारे में देखते हैं, किसके, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एथनिक कंपोजिशन क्या होता है। एथनिक क्या होता है? एथनिक होता है कि जो सेम कल्चर या सेम रिलीजन को बिलोंग करने वाले जो लोग होते हैं, सेम कल्चर सेम लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों को एक एथनिक, वो लोगों को एक एथनिक ग्रुप बोला जाता है। क्लियर है? जैसे कि मैं आप लोगों की बात करूं, मैं जैसे कि आप किसी एक रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप उन लोग, आप और जो दूसरे लोग हैं जो आप ही के रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे अपेक्षाकृत दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ में। अगर मैं इसको और नैरो डाउन करूं तो आप समझिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बात करनी है अपनी ही कास्ट के लोगों से और दूसरी कास्ट के लोगों से, तो आप देखेंगे कि आप जब अपनी कास्ट के लोगों से बात करेंगे तो उसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे अपेक्षाकृत के दूसरी कास्ट के लोगों की। क्लियर है? तो क्यों? क्योंकि आपकी एक अलग बॉन्डिंग है किसके साथ में, अपने कास्ट या अपने रिलीजन के लोगों के साथ में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एथनिक कंपोजिशन, यानी कि अलग अलग ग्रुप्स। अभी एथनिक कंपोजिशन, एथनिक ग्रुप्स किसके बेसिस पे हो सकते हैं? रिलीजन के बेसिस पे हो सकते हैं, कास्ट के बेसिस पे हो सकते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकते हैं, और रीजन्स के बेसिस पे भी हो सकते हैं। तो हम लोग जो यहाँ पर देखेंगे दो केस स्टडीज़ के बारे में, दो देशों के, दो कंट्रीज़ के बारे में हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे, वो वहाँ पर हम एथनिक कंपोजिशन देखेंगे किसके बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर। तो सबसे पहले हम वही देखेंगे हम एथनिक कंपोजिशन ऑफ द बेल्जियम और श्रीलंका। सबसे पहले हम देखते हैं किसके, बेल्जियम के बारे में। क्लियर है? बेल्जियम क्या है? बेल्जियम एक कंट्री है। आपने 9th क्लास के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था। तो जो फ्रांस है, फ्रांस से जस्ट ऊपर जो कंट्री है उसका नाम क्या है, बेल्जियम। क्लियर? उस फ्रांस से जस्ट ऊपर की साइड में है बेल्जियम। इस बेल्जियम को एक तरफ से फ्रांस ने घेर रखा है, एक तरफ से लम्सबर्ग ने घेर रखा है, एक तरफ से नीदरलैंड ने घेर रखा है। वो आपकी बुक्स में दे रखा है, तो अब एक बार आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है? तो अब हम लोग क्या है, इस बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन के बारे में देखते हैं। ये बेल्जियम है, इसमें दो रीजन्स हैं। जैसे इंडिया में आप देखिएगा, इंडिया में दो रीजन कहे जाते हैं, जैसे कि साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया। क्लियर है? ऐसे ही पूरे बेल्जियम को दो पार्ट्स में या दो रीजन्स में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला जो नॉर्थन पार्ट है इसका, इसको बोला जाता है फ्लेमिश रीजन, और इसका जो साउथ का पार्ट है इसको बोला जाता है वलोनिया रीजन। क्लियर है? जो इसका नॉर्थ का पार्ट है वहाँ पर डच स्पीकिंग लोग रहते हैं। वहाँ पर कौन से लोग रहते हैं? डच भाषा बोलने वाले। और जो उसका साउथ का रीजन है वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। जो नॉर्थ पार्ट में डच बोलने वाले जो लोग रहते हैं वो हैं 59%, और साउथ रीजन में जो फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं वो हैं 40%। क्लियर है? यानी कि आपने देखा कि बेल्जियम के अंदर जो एथनिक कंपोजिशन है वो किस तरीके से है कि वहाँ पर 59% तो डच स्पीकिंग लोग हैं और 40% कौन से लोग हैं? फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं। अब आप कहेंगे सर 59 और 40, ये तो 99 हुआ, 1% क्या? तो ये 1% जो है वो जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। देखिएगा, जर्मन क्या है, एक्चुअली क्या है कि जर्मनी को अगर आप देखेंगे तो आपका जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, वहाँ जब आप उसे पढ़ेंगे, नेशनलिज्म इन यूरोप, जब आप उसे पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जो जर्मनी है वो शुरू से, आज हम जो जर्मनी देखते हैं वो शुरू से ऐसा जर्मनी नहीं था। जर्मनी जो था वो कई सारे हिस्सों से तोड़कर बनाया गया है। क्लियर है? तो इसकी वजह से क्या है कि जर्मनी की अलग अलग पॉपुलेशन अलग अलग देशों, पूरे यूरोप के अंदर अलग अलग जगहों पर बसी फैली हुई है। क्लियर है? तो इसमें क्या है कि
बेल्जियम के अंदर भी कितने परसेंट जर्मन स्पीकिंग लोग हैं? 1%। कितने हैं? 1%। यानी कि अगर मैं बात करूं कंट्री के अंदर मेजोरिटी में कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं? तो आप कहेंगे डच स्पीकिंग। डच स्पीकिंग क्या उस कौन केस में है? मेजोरिटी में है। और माइनॉरिटी में कौन से हैं? फ्रेंच स्पीकिंग। क्लियर है? लेकिन इसकी जो कैपिटल है, बेल्जियम की जो कैपिटल है, जैसे इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली है। ऐसे ही बेल्जियम की जो कैपिटल है उसका नाम है, कैपिटल सिटी जो है इसकी, उसका नाम है ब्रुसेल्स। क्लियर है? जो ब्रुसेल्स है वहाँ पर एथनिक कंपोजिशन क्या है वो देखिएगा कि 80% फ्रेंच स्पीकिंग है, 20% डच स्पीकिंग है। तो यहाँ आपको गौर देने वाली बात कुछ समझ में आ रहा है? कुछ अलग सी चीज़ें महसूस कर रहे हो आप? मैं बताता हूँ क्या है। जैसे आपने गौर दे लिया होगा और मैं बताता हूँ आपको कि जो डच स्पीकिंग जो क्या है मेजॉरिटी में है कंट्री में, वो डच स्पीकिंग माइनॉरिटी में है कहाँ पर? कैपिटल के अंदर। देखिए आप कितनी है कैपिटल के अंदर? 20%। और जो फ्रेंच स्पीकिंग जो क्या है माइनॉरिटी में है, वो मेजॉरिटी में है कहाँ पर? कैपिटल के अंदर। क्लियर है? तो डच स्पीकिंग यहाँ मैंने लिखा है, डच स्पीकिंग कंस्टिट्यूटेड मेजोरिटी इन द कंट्री। डच स्पीकिंग की मेजोरिटी है कहाँ पर? कंट्री के अंदर, लेकिन माइनॉरिटी है कहाँ पर? सिटी, कैपिटल सिटी के अंदर। ऐसे ही उल्टा भी बोल सकते हैं हम लोग, वाइट द फ्रेंच सोसाइटी के फ्रेंच जो स्पीकिंग है वो माइनॉरिटी में है कंट्री के अंदर, लेकिन मेजोरिटी में है कहाँ पर? कैपिटल सिटी। यानी कि उल्टा है, जो कम्युनिटी मेजोरिटी में कंट्री के अंदर है लेकिन कहाँ पर कम है? कहाँ पर माइनॉरिटी में? कैपिटल सिटी में। क्लियर है? और जो कम्युनिटी माइनॉरिटी में है कहाँ पर? कंट्री के अंदर, वो मेजॉरिटी में है कहाँ पर? कैपिटल सिटी के अंदर। थोड़ा सा माइनॉरिटी मेजॉरिटी इसको थोड़ा समझने की कोशिश कर लेना। क्लियर है? इस केस स्टडी को हम लोग यहीं रोकते हैं। इसके बाद हम दूसरे देश को देखते हैं, दूसरे केस के एथनिक कंपोजिशन को भी देखते हैं। क्लियर है? देन आफ्टर आगे हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे। क्लियर है? तो दूसरी जो हमारी कंट्री है वो है श्रीलंका। श्रीलंका कहाँ पर है पहले ये देख लीजिए। तो आपको पता है इंडिया के साउथ की साइड में श्रीलंका एक आइसलैंड कंट्री है। इस श्रीलंका के अंदर जो एथनिक कंपोजिशन है वो आप देखेंगे तो श्रीलंका के अंदर मेनली 2 लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। एक है सिंहाला स्पीकर्स और एक है तमिल स्पीकर्स। सिंहाला स्पीकर जो है वो है 74% और जो तमिल स्पीकर हैं वो हैं 18%। आप देखिए ये जो पार्ट है, ये जो रेड कलर से जो मैंने पार्ट शो कर रखा है, ये पूरा क्या है? ये कौन सा है? ये सिंहाला स्पीकर्स है। क्लियर है? और ये वाला जो पार्ट है जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है आपको, और ये जो बिल्कुल लाइट दिखाई दे रहा है, ये कौन से हैं? तमिल स्पीकर्स हैं। क्लियर है? जो तमिल स्पीकर्स हैं वो 2 तरीके के तमिल्स हैं यहाँ पर। 13% तो तमिल श्रीलंकन तमिल्स हैं। जो टोटल तमिल्स कितने हैं, तमिल स्पीकर कितने हैं? 18%। लेकिन उसमें से भी श्रीलंकन तमिल्स कितने हैं? तो श्रीलंकन तमिल्स हैं यहाँ पर 13%। क्लियर है? और 5% कौन से हैं? इंडियन तमिल्स हैं। यानी कि 13% श्रीलंकन तमिल्स, यानी कि वो यहाँ के कैसे तमिल्स होंगे? नेटिव तमिल्स, यानी कि उनके पूर्वज कहाँ से बिलोंग करते होंगे? वहीं श्रीलंका से बिलोंग करते होंगे। लेकिन जो 5% जो इंडियन 5% क्या है? इंडियन तमिल्स है। ये वो इंडियन तमिल्स हैं जिस समय श्रीलंका के ऊपर रूल था ब्रिटेन का, तो कुछ ब्रिटिशर्स वहाँ पर जब प्लांटेशंस वगैरह कराते थे तो कुछ हमारे इंडिया से, तमिलनाडु से कुछ लोगों को वो लोग कहाँ ले गए थे? एज अ वर्कर के रूप में काम करने के लिए कहाँ ले गए थे? श्रीलंका ले गए थे। वो लोग वहीं बस गए और ये लोग क्या है? उन्हीं के पूर्वज हैं, उन्हीं के ये इनके क्या है? पूर्वज वही हैं। क्लियर बेटा? तो ये क्या है? 5% के इंडियन तमिल्स हैं। इसके अलावा इसके अलावा देखिएगा कि मोस्ट ऑफ द सिंहाला स्पीकिंग पीपल्स आर बुद्धिस्ट। यानी कि जो सिंहाला स्पीकिंग लोग हैं वो किस धर्म को फॉलो करते हैं? रिलीजन के बेसिस पे भी हम एथनिक कंपोजिशन को यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मोस्ट ऑफ द सिंहाला जो स्पीकिंग लोग हैं वो किस लैंग्वेज को बोलते हैं, किस धर्म को फॉलो करते हैं? बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते हैं। वहीं जो तमिल स्पीकिंग पीपल हैं वो हिंदू को और मुस्लिम्स को फॉलो करते हैं। क्लियर है? 7% पॉपुलेशन क्या है? क्रिश्चियंस हैं, जो दोनों ही लैंग्वेज बोल लेती है, तमिल लैंग्वेज भी बोल लेती है और सिंहाला लैंग्वेज भी बोल लेती है। क्लियर? यहाँ से सीधा क्वेश्चन फंसता है कि व्हाट आर द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका या व्हाट आर द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। सीधा पूछेगा आपसे क्वेश्चन। तो अगर वो बेल्जियम के बारे में पूछता है तो आप ये वाला पार्ट लगेंगे, अगर श्रीलंका के बारे में पूछता है तो आप ये वाला पार्ट लगेंगे। क्या लिखेंगे? आप श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका के अंदर 2 तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है। फर्स्ट सिंहाला कितने परसेंट है? 74% है। और तमिल स्पीकर किसने हैं? 18% है, जिसमें कि 2 तरीके के तमिल से, एक नेटिव तमिल्स यानी कि जिनको हम श्रीलंकन तमिल्स बोलते हैं और एक कौन से? इंडियन तमिल्स।
श्रीलंकन तमिल्स कितनी है 13% है, और इंडियन तमिल्स कितने हैं 5% है। इसके अलावा 7% कौन है, क्रिश्चियंस हैं, जो किस लैंग्वेज को बोलते हैं, दोनों लैंग्वेज को बोलते हैं, तमिल्स को भी और सिहालास को भी। क्लियर है। और जो सिहाला स्पीकिंग लोग हैं वो ज़्यादातर किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते हैं। जो तमिल बोलने वाले लोग हैं वो किसको फॉलो करते हैं, हिंदू और मुस्लिम रिलीजन को बिलोंग करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने दोनों देश के स्टडीज़ के बारे में पढ़ा, दोनों देशों के बारे में पढ़ा, दोनों देशों की की एथनिक कंपोजिशन के बारे में हम लोगों ने जाना। देखिए इस एथनिक कंपोजिशन को और इन दो देशों के केस स्टडी को बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बिकॉज पूरे सिविक्स के अंदर ये एथनिक कंपोजिशन बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये इन दोनों देशों का जिक्र बार बार आएगा। तो आप इनको पहले क्लियर करिएगा, देन आफ्टर आगे पढ़िएगा। क्लियर है।